तो यहाँ पर आप Xiaomi और Realme के बाद Oppo भी आ गए हैं अपने TWS ईयरफोन्स के साथ, और यहाँ पर ये ईयरफोन्स काफी यूनिक लुक के साथ देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये ईयरफोन्स इस कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में टिक पाएंगे या नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले लुक्स की बात करें तो यहाँ पर ये Oppo Enco का केस आपको एक मैट फिनिश के साथ मिलता है, जो कि ब्लैक एंड वाइट कलर के साथ अवेलेबल है, और ये मैट फिनिश इसे काफ़ी सिंपल एंड सोबर लुक यहाँ पर देती है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और वहीं बड्स की बात कर ले तो यहाँ पर आपको बड्स में काफ़ी अच्छा शाइनी से टेक्सचर दिया गया है, और थोड़ा सा यहाँ पर ग्रे कलर का भी आपको यूज़ यहाँ पर बड्स में दिखता है। तो ये ईयरफोन्स काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक यहाँ पर ऑफर करते हैं। इनफैक्ट ये ईयरफोन्स इस सेगमेंट के सबसे ज़्यादा प्रीमियम लुकिंग ईयरफोन्स मुझे यहाँ पर लगते हैं। अब टच कंट्रोल्स की बात करें तो टच कंट्रोल्स यहाँ पर काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। मैंने जितनी बार टच कंट्रोल्स यूज़ किया मुझे बहुत अच्छा फीडबैक यहाँ पर देखने को मिला है। तो यहाँ पर अगर आप लेफ्ट वाले बटन में 2 बार टैप करते हो तो आप बैलेंस मोड और बेस मोड के बीच में स्विच कर सकते हैं, और राइट वाले बटन में 2 बार टैप करें तो आप नेक्स्ट सॉन्ग पर जा सकते हैं। और अगर दोनों में से कोई भी बटन में आप ट्रिपल टैप करेंगे तो आप वॉइस असिस्टेंट को ऑन कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर एक कमी लगी कि अगर आपको प्रीवियस ट्रैक में जाना है तो आप वो यहाँ पर इन ईयरफोन से नहीं कर सकते, आपको उसके लिए अपना फ़ोन ही यूज़ करना होगा। और एक और चीज़ की यहाँ पर आपको पॉज करने के लिए इन ईयरफोन्स में कोई भी यहाँ पर टच कंट्रोल नहीं मिलता है, पर अगर आपको सॉन्ग पॉज करना है तो आपको हर बार अपना एक ईयरफोन यहाँ पर निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये ईयरफोन्स वेरिएंट डिटेक्शन को सपोर्ट करते हैं, तो इस तरह से आप सॉन्ग को पॉज कर सकते हैं। तो ये चीज़ अच्छी है, पर ये थोड़ा सा अनकन्वीनियंट हो जाता है कि आपको हर बार एक ईयरफोन को अपने कान से निकालना पड़ेगा सॉन्ग को पॉज करने के लिए। तो अब बात कर लेते हैं साउंड की। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसके बेस के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक डेडिकेटेड बेस मोड मिलता है, जैसे कि आप लेफ्ट वाले बटन पर 2 बार टैप करके स्विच ऑन कर सकते हैं। और जैसे ही आप बेस मोड को स्विच ऑन करेंगे आपको ऑडियो सिग्नेचर में एक इफेक्ट देखने को मिलेगा। जो बेस है वो काफ़ी थम्पी सा हो जाता है और सुनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर आप लेफ्ट वाले बटन में 2 बार वापस टैप करके वापस बैलेंस मोड पर जा सकते हैं, जिसमें कि आपको बेस, लोज, मिड्स, हाइज बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगे और आपको काफ़ी अच्छा और प्लेजेंट सा साउंड सुनने को वहाँ पर मिलेगा। और वहीं जब आप रॉक म्यूजिक वगैरह सुनेंगे तो आप बेस मोड को स्विच ऑन कर सकते, जिससे कि बेस काफ़ी अच्छा आएगा और आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा ऑडियो सुनने में। और वैसे ओवरऑल साउंड क्वालिटी की बात कर ले तो मिड्स और हाइस के बीच में काफ़ी अच्छा डिफरेंस यहाँ पर आपको मिलता है, और जो सॉन्ग्स में बैकग्राउंड में इंस्ट्रूमेंट बजते हैं आप उन्हें भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पर सुन पाते हैं। और वहीं अगर आप इन ईयरफोन्स को 90 या 100% वॉल्यूम पर सुनेंगे तो जो मिड्स है वो थोड़े से बिगड़ने लग जाएंगे, और जो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन भी आपको सुनने को मिल रहा था वो भी कहीं खोने लग जाता है। तो यहाँ पर अब जो बेस मोड है वो काफ़ी लोगों की पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करेगा, जैसे कि मुझे पर्सनली बेस मोड काफ़ी अच्छा लगता है और मैं हमेशा बेस मोड पर ही अपने ईयरफोन्स को रखता हूँ। और एक और ख़ास बात ये भी है कि अगर मैं बेस मोड ऑन करके इन ईयरफोन्स को वापस बंद करके इनके केस में रख देता हूँ और फिर जब भी मैं दोबारा इनके केस से वापस इनको निकाल के कनेक्ट करता हूँ तो मुझे बेस मोड ऑन ही मिलता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि केस में दोबारा वापस रखने के बाद जो इसका बैलेंस मोड है ये उस पर वापस नहीं जाता है, जो भी मोड यूज़र ने आखिरी बार सेलेक्ट किया होता है ये आपको उसी मोड पर वापस मिल जाएगा। वैसे आप कंफर्ट की भी बात करें तो ये ईयरफोन्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि ये ईयरफोन्स आपको इन ईयर स्टाइल के मिलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है वो सेमी इन ईयर स्टाइल से, जो कि आपको रियलमी बड्स एयर और एयरपॉड्स वगैरह में देखने को मिलता है। तो ये सेमी इन ईयर स्टाइल ईयरफोन्स को थोड़ा ज़्यादा देर तक, करीब 2-3 घंटे तक यूज़ करते हैं तो ये थोड़े से कान में चुभने लगते हैं। तो वैसी कोई प्रॉब्लम आपको ये इन ईयर स्टाइल ईयरफोन के साथ देखने को नहीं मिलती है। और यहाँ पर आपको ये लार्ज और स्मॉल साइज के ये एक्स्ट्रा बड्स भी मिलते हैं बॉक्स में, तो आप बड्स को रिप्लेस कर सकते हैं। जो भी बड्स आपके ईयर में एकदम फिट बैठते हैं आप उन्हें यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये ईयरफोन्स और भी ज़्यादा कंफर्टेबल आपके लिए हो जाएंगे। और इन ईयरफोन्स की एक और खास बात है कि ये ईयर कैनल को बहुत अच्छे से सील कर देते हैं, तो यहाँ पर जो बाहर की नॉइस होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है और बिल्कुल ना के बराबर ही आपको सुनाई देती है। तो इसका एक ये घाटा भी है कि अगर आप सॉन्ग को पॉज भी कर देते हैं तो भी अगर सामने वाला कोई आपसे बात कर रहा है तो उसको थोड़ा तेज़ बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपके पूरे ईयर कैनल सील कर देता है ईयरफोन, तो वो थोड़ा तेज़ बोलकर तभी आप उसकी बात सुन पाते हैं। तो ये ईयरफोन्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैं करीब 2-3 घंटे तक इसमें गेमिंग करके भी ट्राई कर चुका हूँ, बिल्कुल भी ईयरफोन कान में चुभते भी नहीं, और मैं एडिटिंग वगैरह भी करता हूँ लंबे समय तक, तो भी मुझे यहाँ पर कोई भी दिक्कत इन ईयरफोन्स में नहीं होती है। वैसे ये ईयरफोन्स IP54 रेटेड वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंस भी है, तो अगर आप जिम में भी इन्हें यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर स्वेट से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप जॉगिंग वगैरह करते हैं
तो वहाँ पर डस्ट से भी इन ईयरफोन्स में कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाली है। तो अब यहाँ पर कॉल क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको कॉल क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है इन ईयरफोन्स पे। मेरे पास Realme Buds Air भी है, तो अगर मैं उससे कंपेयर करूँ तो मुझे Realme Buds Air से ज़्यादा अच्छी कॉल क्वालिटी यहाँ पर इन ईयरफोन्स में देखने को मिली है। मुझे तो सामने वाले की आवाज़ बहुत अच्छे से सुनाई देती है, साथ ही में इन ईयरफोन्स में आपको डुअल माइक नॉइस कैंसिलेशन भी मिलता है, जिसकी वजह से जिससे आप बात कर रहे हैं कॉल पर उस पर्सन को भी आपकी आवाज़ बहुत अच्छे से सुनाई देती है, क्योंकि यहाँ पर नॉइस कैंसिलेशन काफ़ी अच्छा होता है डुअल माइक होने की वजह से। एक माइक आपको ईयरफोन में नीचे की तरफ मिलता है प्राइमरी वाला, और सेकेंडरी वाला आपको यहाँ पर बड्स में ऊपर की तरफ देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर अभी मैं आपको एक कॉल क्वालिटी सैंपल भी सुना देता हूँ। तो आपके सामने वाले पर्सन को कुछ इस तरह की वॉइस सुनाई देती है जब आप ये ईयरफोन्स लगाकर उससे कॉल पर बात करते हैं तो। और वैसे मैं यहाँ पर रूम पर नहीं हूँ, मैं यहाँ पर बालकनी में खड़ा हूँ, तो थोड़ी हवा वगैरह भी चल रही है आसपास और थोड़ी गाड़ियां भी चल रही है। तो आप यहाँ पर सुन सकते हैं कि आप किस तरह का नॉइस कैंसिलेशन यहाँ पर ईयरफोन पे कॉल के टाइम देखने को मिलता है। तो आप बैटरी लाइफ की बात करें तो जो दोनों बड्स हैं उनमें आपको 25 mAh की बैटरी यहाँ पर देखने को मिलती है दोनों ही बड्स में। और वैसे ओप्पो तो क्लेम करता है कि ये बैटरी जो है वो 3.5 आवर्स तक चलेगी, पर मैंने इन्हें जब 30 to 40% वॉल्यूम में यूज़ करके टेस्ट किया था तो अराउंड 3 आवर्स 10 मिनट तक इसकी बैटरी चल रही थी। और वहीं जब मैंने इसे अराउंड 60 to 70% वॉल्यूम में यूज़ किया तो 3 आवर्स के बाद इसकी बैटरी पूरी ड्रेन हो चुकी थी। और वहीं केस में आपको 350 mAh की बैटरी यहाँ पर देखने को मिलती है। वहीं इस चार्जिंग केस के चार्जिंग टाइम की बात करें तो अराउंड 2.5 आवर्स में ये केस पूरा चार्ज हो जाता है। और यहाँ पर आपको Realme Buds Air की तरह कोई भी वायरलेस चार्जिंग वाला फीचर देखने को नहीं मिलता है। अब इन ईयरफोन्स की लेटेंसी की बात करें तो यहाँ पर आपको 94 ms की लेटेंसी देखने को मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा कम नहीं है। और मैंने PUBG भी इस पर खेल के देखा तो मुझे यहाँ पर कुछ मिली सेकेंड्स के यहाँ पर थोड़ा सा डिले देखने को मिला है, पर गेम खेलते टाइम मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है और मैं साउंड पर डिपेंड करके काफ़ी अच्छे से गेम खेल पा रहा था। तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि काफ़ी अच्छी लेटेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और वैसे गेम खेलते टाइम साउंड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर साउंड काफ़ी अच्छा आता है। मैं बेस मोड ऑन कर PUBG खेल रहा था तो जो फुटस्टेप का साउंड है वो काफ़ी अच्छे बेस के साथ मुझे सुनाई दे रहा था, जिसकी वजह से अंदाज़ा लगाना काफ़ी ईजी हो जा रहा था कि एनिमी कितनी दूर है, और काफ़ी अच्छा यहाँ पर मुझे इफेक्ट सुनने को मिल रहा था। वैसे ओप्पो क्लेम करता है कि जो ये लो लेटेंसी मोड है वो सिर्फ कॉलकॉम और मीडियाटेक के प्रोसेसर के साथ कंपेटेबल है, पर मैंने यहाँ पर आईफोन XR में भी टेस्ट किया था और मुझे वहाँ पर कोई भी लेटेंसी की दिक्कत देखने को नहीं मिली थी। तो अगर आप iOS डिवाइस यूज़ करते हो और गेमिंग के लिए ये ईयरफोन्स लेना चाहते हो आप डेफिनेटली इन्हें ले सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। वैसे मुझे यहाँ पर एक चीज़ इस केस के बारे में थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी है कि यहाँ पर जो इसकी लिड है आप इसको एक हाथ से बिल्कुल भी नहीं खोल सकते। मैंने काफ़ी ट्राई किया था इसे एक हाथ से खोलने के लिए, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है, एक हाथ से ये लिड खुलती ही नहीं है। तो जब भी आपको लिड खोलना आपको 2 हाथ को यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप इसकी लिड को खोल पाएंगे। और एक और चीज़ कि जब आप इसकी लिड को क्लोज करेंगे तो वो जो एक स्नैप सा साउंड आता है वो भी यहाँ पर मिसिंग है। तो यहाँ पर लिड क्लोज करते समय उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर वो जो स्नैप वाला साउंड है वो यहाँ पर मिसिंग है। तो अगर वो थोड़ा सा स्नैप वाला साउंड भी यहाँ पर होता तो और भी ज़्यादा मज़ा आती। तो अब यहाँ पर कॉन्स पे आ जाए इन ईयरफोन्स की, तो मुझे 2 बातें हैं जो कि इन ईयरफोन्स में अच्छी नहीं लगी है। पहला तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो इसकी लिड है उसको आपको 2 हाथ से खोलना पड़ेगा, आप एक हाथ से इसकी लिड नहीं खोल सकते हैं। और दूसरा कि यहाँ पर आपको प्रीवियस ट्रैक में जाने के लिए और सॉन्ग को पॉज करने के लिए कोई भी टच कंट्रोल इन ईयरफोन्स में देखने को नहीं मिलता है। और Realme Buds Air की तरह यहाँ पर आपको कोई ऐप भी नहीं मिलता है जिससे कि आप टच कंट्रोल्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो वैसे हो सकता है कि ओप्पो फ्यूचर में ये वाला फीचर लेके आ जाए, जैसे कि Realme Buds Air में लॉन्च होने के बाद ये फीचर आ गया था, वैसे इन ओप्पो एनको W31 ईयरफोन्स पे ये फीचर आपको हो सकता है फ्यूचर में देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर अब वर्डिक्ट पर आ जाए तो 4000 रुपीज़ की प्राइस रेंज में ये ईयरफोन्स काफ़ी अच्छे हैं और मुझे इनका साउंड भी बहुत पसंद आया है। और यहाँ पर काफ़ी अच्छे फीचर्स भी ये ईयरफोन्स आपको ऑफर करते हैं, जैसे कि डेडिकेटेड बेस मोड और 94 ms की लेटेंसी, जो कि इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा कम है, क्योंकि Realme Buds Air भी आपको 119 ms की लेटेंसी यहाँ पर देते हैं। तो उसके कंपैरिजन में भी काफ़ी लो लेटेंसी आपको यहाँ पर इन ईयरफोन्स में देखने को मिलती है। तो मैं कहूँगा कि अगर आपको ईयरफोन्स में बेस काफ़ी ज़्यादा पसंद है और आपको एक अच्छी बैटरी लाइफ वाले ईयरफोन्स चाहिए तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप इन ओप्पो एनको W31 ईयरफोन्स के साथ जाएं। आपको ये ईयरफोन्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।